अरे किरण बहन नमस्कार। नमस्ते किशन भैया, क्या बात है आज बड़ी देर हो गई? अरे देर मैंने नहीं की, ठंड ने कर दी, आँख खुली नहीं रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। आदाब अर्ज़ मेरा साहब। आदाब आदाब। किशन भाई क्या बात है, आज तुम्हारी चाय नहीं बनी अभी तक? बस 5 मिनट, आप तशरीफ रखिए। अखबार का पहला पन्ना पलटा नहीं कि चाय हाजिर हो जाएगी। भाई यहाँ घूमने के साथ अखबार पढ़ने का मजा आता है। 1 2 3 चीटिंग नहीं। 1 2 3 4 5 मैं आऊं। हाँ। इधर आओ जल्दी देखो। बच्चा कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ पे छुपा था और मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ दिखा। ए बच्चू, कहाँ है तेरी मम्मी? अम्मा, अम्मा, हमने एक बच्चा देखा झाड़ियों में, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है? तूने मारा उसे? नहीं अम्मा, मैं छोटे बच्चों को नहीं मारता हूँ। हमें तो वो झाड़ी के पास मिला, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा किसका है। अरे किसी ना किसी का बच्चा होगा, उसकी माँ होगी आसपास। नहीं अम्मा, बाग में हमारे अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ वो बच्चा था, वो भी झाड़ियों के पास। इतना सा है, इतना सा। अरे ऐसे कैसे झाड़ियों के पास पहुँच गया? पक्का उसकी माँ उसके पास नहीं थी? नहीं है, इसलिए तो हम तुझे बताने आए हैं। अम्मा लगता है वो बच्चा खो गया है। क्या? किशन भैया, ये बच्चे कह रहे कि यहाँ बाग में एक छोटा बच्चा है झाड़ी के पास, लगता है कौन छोड़ गया है। छोटा बच्चा? अच्छा तो चलो चल के देखते हैं। आओ आओ आओ। बताओ। अरे 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 बेटा रोते नहीं है, रोते नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं बता। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नाम? इमरान। इमरान बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? पान दरीबा में रहते हो? पान दरीबा में रहने वाला बच्चा यहाँ अकेले क्या कर रहा है? किशन भैया, इसे पुलिस के पास ले जाते हैं। इमरान बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अब्बू तो कहते ही हैं पापा को, पर पापा का नाम क्या है? नाम? अब्बू। अच्छा कोई बात नहीं, आजा 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 आजा। शाबाश। ओ ओ ओ रोते नहीं आजा। अरे किरण बहन, इसका बदन तो तप रहा है। अरे देखो। हाँ किशन भैया, इसका बदन तो गर्म है और इसकी आंखें भी पीली है। तो पहले डॉक्टर को दिखाएं। किशन भैया, भगवान जाने किसका बच्चा है, कौन है, कहाँ से आया है। साल 2002 फरवरी का महीना, एक 3 साल का बीमार बच्चा लखनऊ के मोहम्मद शाह बाग में पाया गया। यह बच्चा अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं बोल पा रहा था, यहां तक कि अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं बता पा रहा था। पास की चाय की दुकान के मालिक किशन दास को इस बच्चे की काफी फिक्र होने लगी। ये बच्चा उसका कुछ नहीं लगता था, बिल्कुल अजनबी था। किशन दास अगर चाहता तो उस बच्चे को वहीं छोड़ सकता था, लेकिन किशन दास के अंदर की ममता उसके ज़मीर को दस्तक दे रही थी। इस आम आदमी ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस नन्ही सी जान को तकदीर के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा।
हमारे मोहम्मद शाह बाग की झाड़ियों के पास मिला ये बच्चा डॉक्टर साहब। इस बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, सारे लक्षण पीलिया के हैं। हे भगवान। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अच्छा। देखो, तुम खर्चे की चिंता मत करो, आलम शाह हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त भी है, वो मदद करेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको पुलिस स्टेशन ले जाऊँ डॉक्टर साहब। उस समय बहुत वक्त लग जाएगा। सच कहूँ तो बच्चे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुरंत इलाज शुरू होना चाहिए, अभी के अभी। आंखें दिखाओ बेटा, दूसरी भी। गुड, वेरी गुड बेटा। देखिए ऐसा है, इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। पीलिया काफी फैल चुका है, ड्रिप भी चढ़ानी पड़ेगी। बच्चा बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अभी तो ये काफी सीरियस है, 24 घंटे इसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। कुल मिला के खर्चा कितना आ जाएगा डॉक्टर साहब? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, डॉक्टर अस्थाना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी फीस और हॉस्पिटल का खर्चा सारा माफ, लेकिन दवाइयाँ आपको खुद अपने खर्चे में लानी पड़ेंगी। अच्छा एक काम करिएगा, आप बच्चे के 2 जोड़ी कपड़े लेते आना। जी ठीक है। ठीक है साहब, अंदर है, आप जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा बाग में मिला? हाँ साहब, इमरान नाम है, बहुत बीमार है, पीलिया हुआ है उसको। मैंने उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया है, शाह आलम में। बच्चे ने खुद बताया कि वो पान दरीबा का रहने वाला है? अब मैंने पूछा तो पान बताया, मुझे लगा पान दरीबा का ही होगा। पान का तो कुछ भी मतलब हो सकता है किशन दास, बच्चा शायद पानी मांग रहा हो। अब पता नहीं, हो सकता है। यस सर। पान दरीबा और उसके आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट चेक करो। 3-4 साल का बच्चा है और नाम इमरान बता रहा है। यस सर। शुक्रिया साहब। इस फोटो के अच्छे साफ प्रिंट बनवाओ और शहर के हर स्टेशन में भिजवा दो। ओके सर। किशन, कल तक इसके माँ बाप मिल जाने चाहिए, हो सके तो तब तक तुम ही संभाल लो इसे। जी सर, जी सर। ये दवाइयाँ लगेंगी, कितने की आएंगी दवाइयाँ? लगभग 100-150 तक आ जाएंगी। अच्छा अच्छा। अरे किशन भाई, कहाँ चल दिए? हाँ, दवाइयाँ लाने। क्यों, खैरियत तो है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जो बच्चा मिला था ना बाग में, हाँ, उसके लिए जा रहा हूँ दवाइयाँ लाने, और कुछ कपड़े भी। अरे किशन भैया, काहे अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो? ऐसे सब झंझटों में मत पड़िए। अब क्या करूँ मैं किरण बहन, अस्पताल वालों ने बोला बाकी सब मुफ्त है, पर दवाइयाँ खुद खरीदनी होंगी। अरे देखो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं। अगर तुम दवाई खरीद के ना भी दोगे ना, तो भी क्या वो लावारिस को मरने देंगे? लावारिस नहीं है वो नरेंद्र भैया, पुलिस वालों ने बोला है कि कल तक उसके माँ बाप को ढूंढ के ले आएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो मैं अपने खर्च के हुए पैसे उनसे ले लूंगा। एक बात कहे किशन भैया, तुम ना गधे से भी बढ़कर गधे हो। किशन भैया, हमारे है ना चिंटू के पुराने कपड़े हैं, वो उस बच्चे को काम आ जाएंगे। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ सर, शहर के सारे पुलिस स्टेशन में चेक किए हैं, कहीं भी इस तरह के बच्चे की मिसिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है। मुझे मालूम है। मुझे शक है कि इस बच्चे को जानबूझकर बाग में छोड़ा गया होगा, शायद इसके माँ बाप ने ऐसा किया हो। पर वर्मा, आप करें तो करें क्या? सर मेरे ख्याल से इस तस्वीर को लेकर पानदरीबा इलाके में चक्कर मार आते हैं। अगर ये वहीं का है तो कोई ना कोई इसे पहचान ही लेगा। अब मुझे और ऐसा लगता जा रहा है कि इसके माँ बाप ने ही इसे छोड़ा होगा। ऐसे ही छोड़ना था तो दुनिया में लाए ही क्यों? इसी को तो किस्मत कहते हैं वर्मा। चलो। अब बच्चे की हालत में काफी सुधार है। वही करता है सब कुछ, बस अब इसके माँ बाप मिल जाएं। पता नहीं क्या गुजरी होगी बेचारों के दिल पे। हैं घर जाएगा इमरान है? किशन दास, इमरान के माँ बाप का अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है। हमने पान दरीबा का पूरा इलाका छान मारा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कहाँ होंगे बेचारे माँ बाप?
बेचारा तो बच्चा है किशनदास, क्योंकि हमें लगता है उसके माँ बाप ने उसको जानबूझकर छोड़ दिया है। तो अब क्या होगा साहब? मैं क्या करूं उस बच्चे का? बच्चा छोड़ा हुआ है, गुमशुदा है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। किसी सरकारी अनाथालय को सौंप देंगे और क्या। साहब मेरा दिल नहीं मानता इतने सुंदर से प्यारे से बच्चे को यूं ही छोड़ देने का। पूरे लखनऊ में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है किशनदास। हम लखनऊ पुलिस हैं, हमारी भी कुछ हदें हैं। आप शायद ठीक कह रहे थे साहब। पान पान का मतलब पानी रहा होगा, पान दरीबा नहीं। मुझे लग रहा है वो लोग लखनऊ के बाहर से आए होंगे और बच्चा यहाँ पे खो गया होगा। देखो यार, हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर देंगे, लेकिन एक बात मैं अभी कह देता हूँ, तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना। और एक बात याद रखना, तुम्हारी भी हदें हैं किशनदास, कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है? जी साहब। बच्चे का नाम इमरान है इमाम साहब, ये रही फोटो। आप नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अपने नाम क्या बताया अपना जनाब? जी किशन दास। मोहम्मद शाह बाग के बाहर चाय की दुकान है मेरी। अरे बच्चा आपको मोहम्मद शाह बाग में मिला? जी इमाम जी। ठीक है, हम ऐलान कर देंगे, कोई सुने या न सुने, बस खुदा सुन ले एक बार। चलता हूँ मैं, नमाज का वक्त हो गया। खुदा हाफिज। एक 3 साल का बच्चा जो अपना नाम इमरान बताता है, बीमार हालत में मोहम्मद शाह बाग में पाया गया। वो बच्चा इमरान इस वक्त शाह आलम सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 12 में दाखिल कराया गया है। पहचान के लिए उस बच्चे इमरान की तस्वीर मस्जिद के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। अगर आप मोमिन भाइयों में कोई भी उसे पहचान लेता है तो बराए मेहरबानी सामने आकर मदद कीजिएगा। तकदीर ने किशनदास और इमरान को मिलाए हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था। तकदीर ने ही इमरान को मौत के मुंह से भी बचाया था और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने जा रहा था। अब तक इमरान की दवाइयों के सारे खर्चे किशनदास ने उठाए थे और इसके लिए किशनदास ने अपनी सेविंग्स की एक एक पाई निकाल ली थी। अब किशनदास के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था कि वो इमरान का करे तो क्या करे, उसे अपनी तकदीर पर छोड़ दे या फिर उसे अपनी तकदीर से जोड़ ले। तो बिल्कुल ठीक हो गया है इमरान। नमस्ते सर। नमस्ते। देखो यार, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। पूरे यूपी के हर कंट्रोल बोर्ड में इमरान की तस्वीरें हैं, हर अखबार में इश्तिहार छप चुका है, पर अभी तक कोई आगे ही नहीं आया। मुझे तो लगा था कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। किशनदास तुम मेरे साथ आओ, अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा जी, 1 मिनट। आहा, इमरान यहाँ पर बैठ के खेलेगा। ये ले, खेल। आओ। देखो किशन, तुम भले आदमी हो, जो तुम कर सकते थे तुमने किया, जो हम कर सकते थे हमने किया। अब बच्चे के माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, इसमें ना तुम्हारी कोई गलती है ना हमारी कोई गलती। अब तुम एक काम करो, बच्चे को सीधे बदरुद्दीन अनाथालय ले जाओ, सरकारी है, वो लोग संभाल लेंगे। किशनदास ज्यादा सोचो मत, मैं समझता हूं तुम्हारा दिल आया है बच्चे पर, तुम उसका भला चाहते हो, हम भी दुश्मन नहीं है उसके। मेरा यकीन करो, इससे अच्छा उपाय इस वक्त दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? किशन भैया, क्या हुआ? किरण बहन, पुलिस इमरान के माँ बाप को ढूंढ नहीं पाई। तो अब मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। आप इसे अपने पास रखोगे? अब जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक रखूंगा। आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता इतने प्यारे बच्चे को ऐसे ही छोड़ देने का। अच्छा,
आओ अरे रोटियां हैं, थोड़ी दाल है, खिला देना। अरे वाह, दाल के साथ ये मुंह खोलो, मुंह खोलो। देखो किशन भैया, ये बच्चा मुसलमान है, इनके रहन सहन तौर तरीके सब कुछ हमसे अलग है। अरे नरेन भैया, इमरान बच्चा है, इसको तो अपने माँ बाप का नाम तक नहीं पता। और कभी इसके माँ बाप नहीं मिले तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा। अरे किशन भैया, एक बच्चे की जिम्मेदारी लेना कौनो आसान बात नहीं है। एक तो तुम ठहरे ब्रह्मचारी आदमी, अकेले रहते हो। अरे मजाक समझ के रखा है क्या बच्चों को बड़ा करना? हाँ, और खुद भी तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हो चाय बना के। ऐसे में इस बच्चे को गले में डाल लोगे तो दुकान क्या खाक चलाओगे? 2 बार सोच लो भैया, दिल अपनी जगह, दुनियादारी अपनी जगह। हाँ, और अनाथालय बने किस लिए? ऐसे बच्चों के लिए ना। मैंने सोच लिया है, जब मैं काम पे जाऊंगा इमरान स्कूल जाएगा। स्कूल? ये स्कूल जाएगा? भाई किरण, कुछ नहीं हो सकता। बच्चे की उम्र क्या है? पता नहीं जी, 2-4 साल का होगा। 2-4? आप जानते हैं एक एक महीना मायने रखता है दाखिले के लिए। 3 लिख दीजिए। आप इसके पिता हैं? नहीं जी। फिर कौन है आप? मुझे ये बच्चा बाग में मिला था। तो फिर आप इसे पुलिस के पास ले जाओ। पुलिस के पास ले गया था, लेकिन वो इसके माँ बाप को ढूंढ ही नहीं पाई। अच्छा, तो तुम बन गए माँ बाप? अब जब तक इसके माँ बाप नहीं आ जाते तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगा। इस बच्चे का दाखिला केजी में होगा। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। बोलिए, बच्चे का नाम बोलिए। इमरान। बाप का नाम? बाप का नाम तो बच्चा नहीं जानता। बाप के नाम के बिना हम दाखिला नहीं दे सकते इसे। तो एक काम करिए, किशन दास लिख दीजिए। बाप का नाम किशन दास। बच्चे का पूरा नाम इमरान किशन दास होगा? अच्छा है। शहर में आग लगवाना चाहते हो? तो इमरान दास लिख दीजिए। बाय बाय अरे ध्यान रखना उसका। हाँ बाय बाय बेटा। किरण बहन, आप बीच बीच में खाना भेज देती हैं, बड़ा उपकार है आपका। मेरे पैसे बचते हैं। पूरा पागलपन आप ही क्यों झेलो भैया, हम भी तो थोड़ा बांट ले। और वैसे भी भैया, आपको तो कोई घरवाली मिलने से रही। भैया, सारा मोहल्ला खुसर पुसर कर रहा है। किस बात की खुसर पुसर? वही हिंदू मुसलमान वाली बात। हाँ, वो बात तो सही है। मैं हिंदू, इमरान मुसलमान, किसी को भी अटपटा लग सकता है। हाँ, भगवान का शुक्र है कि आपको इतनी तो समझ है। मैं सोच रहा हूँ किरण बहन कि मैं इमरान को मौलवी साहब के पास ले जाऊँ। क्यों? मौलवी साहब उसको इस्लाम धर्म के बारे में सिखाएंगे। अब मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मौलवी साहब, अगर इमरान अपने माँ बाप के पास होता तो वो इसको इस्लाम धर्म के बारे में सब कुछ सिखाते ना। मैं इस बच्चे को कुरान सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त मौलवी साहब? तुम भी इसे भगवत गीता पढ़कर सुनाओगे और समझाओगे। वो क्यों? अरे मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ा सरफिरा हूँ, और जब हम जैसे सरफिरे साथ हूँ तो मजा ले देश में दंगे फसाद हो। समझे आप? समझ गया मौलवी साहब। बोलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रहमानुर्रहीम। फरवरी 2002 में इमरान किशन दास को लखनऊ के एक बागीचे में बीमार हालत में मिला था। किशन दास अब उसे अपनी औलाद की तरह पाल रहा था, इसी उम्मीद में कि किसी न किसी दिन उसके असली माँ बाप मिलेंगे और वो उन्हें उनकी अमानत लौटा देगा। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, और महीने साल। लेकिन तकदीर की कई पेशगियां अब भी बाकी थी। लो भैया। चलो किशन बहन निकल। अच्छा भैया। अरे भाई इमरान, आज तो बहुत देर हो गई, चलो घर चला जाए। हैं? अच्छा, कविता सुनाओ, क्या सीखा तुमने? मट्टी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हर गाँव डर जाएगी, पानी कारो मर जाएगी। बाबा, चांद पे जाने वाले सब
सबसे पहले आदमी कौन थे? बस लखनऊ से तो नहीं थे। अमेरिका से थे बाबा। उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। शाबाश, खूब पढ़ हैं? और मुझे भी रोज नई नई चीजें सिखा। हो सकता है मैं भी एक दिन सांप बन जाऊं। बाबा बाबा, अगले हफ्ते हमारे स्कूल पिकनिक पे जा रही है। पिकनिक? वो क्या होती है रे? पिकनिक मतलब सैर। मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं बाबा। अरे तो तू भी जाना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बाबा 150 रुपए देने पड़ेंगे। 150? बाबा मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, सब के सब। हाँ तो तू भी जा, तुझे कल पैसे दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा। बस बस। श्रुति, तुम्हें ये हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी के बारे में पता है या नहीं? नहीं तो? अरे इस इलाके में कई सालों से फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रियली? इमरान बिस्कुट नहीं, खाने के बाद। अरे बाबा अभी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है और इतनी भूख भी नहीं लगी। फुटबॉल मैच शुरू हो जाएगी बाबा, मैं चलता हूँ। अरे इमरान रुक, इमरान रुको। शाम को मिलेंगे बाबा। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम श्रुति है। मैं एक पत्रकार हूँ और अभी अभी मैंने आपकी कहानी के बारे में सुना और मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुँचाना चाहती हूँ। कहानी? कैसी कहानी मैम साहब? 2007 किशनदास और इमरान के बीच बने बाप बेटे के रिश्ते को 5 साल हो चुके थे। पीलिया से पीड़ित 3 साल का इमरान अब एक स्वस्थ और खुश रहने वाला 8 साल का बालक था। उसके लिए माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ किशनदास ही था। बाप बेटे की इस प्रेम कहानी में अब एक ट्विस्ट आ गया। एक पत्रकार इस केस को उजागर करना चाह रही थी। इमरान और किशनदास की जिंदगी सर के बल उलट गई। उनके खुशियों से भरे घर की दहलीज पर तकदीर एक बार फिर दस्तक देने के लिए खड़ी थी। इमरान मुझे मोहम्मद शाह बाग में मिला था, तब ये बहुत बीमार था। मुझे सब कुछ याद नहीं है, बस इतना पता है किशनदास मेरे बाबा हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। इसे सिर्फ खुद का नाम याद था, इमरान। जब मैंने इसके पिता का नाम पूछा तो इसने कहा अब्बू, सिर्फ अब्बू। मोहन जी पूछिए, ये क्या नाटक है? आप मोमबत्ती जलाए काम क्यों कर रहे हैं? सर हम लोग रोटी खत्म करो अपनी। इसे सिर्फ खुद का नाम मालूम था, इमरान। जब मैंने इसके पिता का नाम पूछा तो इसने कहा अब्बू, सिर्फ अब्बू। मुझे सब कुछ याद है। अच्छा इमरान, कोई और बात जैसे मोहल्ले का नाम याद हो या फिर कुछ और? नो मैम, कुछ नहीं। अच्छा ये तो याद होगा कि तुम मोहम्मद शाह बाग पहुंचे कैसे थे? नो मैम, लेकिन एक बात याद आ रही है। अरे तुमने मुझे तो बताई नहीं कभी। अभी अभी याद आ रही है बाबा। अच्छा अच्छा, बताओ। हाँ इमरान बताओ। मुझे मेरी मम्मी का फेस याद नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ याद है। वो मुझे इम्मू करके बुलाती थी। इम्मू, बेटा इम्मू। मैंने इमरान के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, एक साल तक कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिले तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। तब से मैंने इसे अपना बेटा बना लिया। धन्यवाद किशनदास जी, धन्यवाद इमरान। तो ये है कहानी किशनदास और इमरान की। इमरान जब 3 साल का था, पीलिया की एडवांस स्टेज में था और वो किशनदास को तभी लखनऊ के मोहम्मद शाह बाग में एक झाड़ी के पास मिला था। इमरान आज भी किशनदास को अपने पिता के समान ही मानता है और उससे ज़्यादा मानता है। ये इंसानियत की अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। मैं श्रुति खन्ना, जी न्यूज़, लखनऊ। ये मेरा इमरान है। चलो चलो इसको लेकर आते हैं। चलेंगे अपने इमरान। तकदीर की बात है कि जब ये न्यूज़ टीवी पर दिखाई जा रही थी, तब दिल्ली का एक जोड़ा जावेद और जरीना भी उसी वक्त टीवी देख रहे थे और वही चैनल भी। दोनों को तुरंत समझ में आ गया कि टीवी पर दिखाया गया ये इमरान दरअसल उनका बेटा इमरान है जो 5 साल पहले खो गया था। जावेद और जरीना, दिल्ली का ये जोड़ा तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गया। क्या इमरान के आप माता पिता हैं? जी साहब, इमरान हमारा बेटा है। तो 5 साल के बाद नींद खुली है आप लोगों की? 5 साल से सोए ही नहीं है साहब जी। दिन भर उसे ढूंढते रहते हैं और रात भर उसकी याद में रोते रहते हैं। अब हम आपको क्या बताएं साहब, हमें तो जरा भी इल्म नहीं था कि हमारा इमरान यहाँ
लखनऊ में मिलेगा। आपने उसे खोया कहाँ था? हम इलाहाबाद में थे। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे मायूस रात थी। इमो बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देख सब गंदा हो रहा है, सब नीचे गिर रहा है ना। इमो, जावेद जरा 2 मिनट संभालिए ना इम्मू को। मैं बाहर जा रहा हूँ जरीना, काम से। हाँ तो ठीक है ना, फिर इसे भी साथ में लेकर जाइए। मैं खाना तो पका लूंगी, ऊपर से देखो आजमा कितना रो रही है, कैसे संभालूंगी सब? अरे बाबा, अब इस शैतान को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगा यार? अरे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लेकर जाइए, कम से कम खाना तो पका लूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। इमरान शेख आजा, चल अब्बू के साथ घूमी जाते हैं। आजा 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 आजा। आई, शाबाश मेरा बेटा। इम्मू अब्बू के साथ जाएगा, अम्मी खाना पकाएगी, फिर अब्बू आएंगी, इम्मू जाएंगे। शाबाश मेरा इमरान शेख, मेरा इम्मू, मेरा शेर का बच्चा। चल अब्बू के साथ अंदर चलते हैं। या इम्मू आया है अब्बू के साथ, अब्बू के साथ आया है। किसकी गेंद है? संभाल के आ गए आप। इम्मू कहाँ है? इम्मू होगा ये कि अंदर सो रहा होगा। क्या बक रहे हैं आप? इतनी पी रखी है कि भूल गए? इम्मू को अपने साथ ले गए थे ना शाम को। अरे क्या बकवास कर रही है तू, बावली हो गई है क्या? मैं पागल हूँ जो इम्मू को ठेके पे लेके जाऊँ? या अल्लाह, क्या हो गया आपको? कहाँ छोड़ा है हमारे इम्मू को? इम्मू बेटा नीचे आ बेटा, तेरी अम्मी मेरा सर खा रही है। सारे नशे की ऐसी की ऐसी कर। संभालिए अपने आप को। जावेद उठिए ना, जावेद इम्मू को कहाँ छोड़ा है? जावेद उठिए ना। इम्मू सब जगह ढूंढा साहब, सब जगह ढूंढा, लेकिन मेरा बेटा इम्मू कहीं नहीं मिला। जब आपने अपना बेटा इलाहाबाद में खोया तो फिर किशन दास को इमरान लखनऊ में कैसे मिला? हमें नहीं मालूम साहब, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमने पूरा इलाहाबाद छान मारा था। जिस लड़के को आपने टीवी पर देखा है, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वही लड़का आपका बेटा इमरान है? साहब ये देखिए मेरे इमरान की फोटो। और हाँ साहब, उसने टीवी पर कहा था कि उसे याद है कि बचपन में उसकी अम्मी उसे बेटा इम्मू कहकर पुकारती थी। हाँ साहब देखिए ना, आप ही बताइए, यही वो लड़का है ना जो उस चाय वाले को मिला था? आओ किशन। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते इमरान, नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। किशन, ये जावेद हैं और ये इनकी पत्नी जरीना। ये लोग दिल्ली से आए हैं, कह रहे हैं कि इमरान इनका बेटा है। इम्मू मेरा बेटा इम्मू, कहाँ था तू इतने दिन तक? कहाँ था तू? कहाँ गुम हो गया था? या अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है। देखिए ना कितना बड़ा हो गया। इमरान मेरा बेटा, कहाँ था तू? हाँ अब कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे लेकिन इतने साल हो गए, आप लोग अब तक आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि हम अंधेरे में थे भाई, हमें मालूम ही नहीं था कि इमरान यहाँ लखनऊ में है। साहब सन 2002 में इमरान खो गया इलाहाबाद से, और 2004 में हम दिल्ली जाकर बस गए। हमने तो कभी लखनऊ की शक्ल तक नहीं देखी थी। अरे लेकिन आप सर। हाँ वर्मा बोलो।
सर हमने इलाहाबाद पुलिस से क्रॉस चेक किया है, वहाँ के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी 3 साल के इमरान नाम के बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं है। जावेद साहब, किसी की साइकिल भी खो जाती है ना, वो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। तुम्हारा तो बेटा खो गया था। वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी साहब। हमें लगा कि हमने अपने इमरान को हमेशा के लिए खो दिया। अरे लेकिन आप इतनी मजबूती से कैसे कह सकते हैं कि मेरा इमरान ही आपका इमरान है? एक मिनट, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये वही बच्चे की तस्वीर है ना जो आपको बाग में मिला था। तस्वीर में तो वही है। बच्चा भी वही है। इम्मू, तुझे अपनी अम्मी याद नहीं है? बोल, तुझे याद है ना कैसे तू बचपन में आटे से खेलता था, फिर मैं तुझे मना भी करती थी। तुझे याद है उस दिन तू अब्बा के साथ बाहर गया था? हाँ इम्मू। इमरान बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं ना तुम पर नजर नहीं रख सका और फिर तुम कहीं खो गए, सालों साल खो गए, पर अब मिला है। जावेद, जरीना, ये लगता तो तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन पहले हमें पूरी तरह से पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता ये लोग कौन है। मेरे पापा तो ये है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। इम्मू, ये तो क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा मत बोल बेटा। इमरान बेटा, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे इमरान। मुझे नहीं पता आपकी कौन सी गलती थी, बस मुझे इतना पता ये है मेरे पापा और मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। बेटा मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, ये अम्मी है तुम्हारी। एक मिनट जावेद, पहले तुम अपने इलाहाबाद वाले घर का हमें पता दो, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन क्या है। जी हाँ जनाब, जरीना और जावेद ये सामने वाले मकान में रहते थे, फिर वो अपनी बेटियों के साथ दिल्ली चले गए। उनका कोई बेटा भी हुआ करता था? हाँ था, पर खो गया। कैसे खो गया था बेटा चाचा? बस खो गया, अचानक एक दिन गायब हो गया। क्या इस बात का पूरे मोहल्ले को पता था कि जावेद का बेटा गुम हो गया है? हाँ पता था। हम लोगों ने जावेद को बहुत डांटा भी कि ऐसा नशा किस काम का कि जो शराब के अड्डे पे अपने बच्चे को भूलाए। पूरे मोहल्ले को इस बात की खबर थी, पर किसी ने पुलिस कंप्लेन करने के बारे में नहीं सोचा। हम मोहल्ले के सभी लोग जरीना और जावेद के साथ मिलकर बच्चे को बहुत तलाश किए। अब उन लोगों ने कंप्लेंट की या नहीं की ये मुझे नहीं मालूम। किशन, आज से 5 साल पहले तुम रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते थे इमरान के माँ बाप की खबर के लिए, और आज देखो दोनों अचानक आधम के। मुझे लगता है वो लोग ही हैं इमरान के असली माँ बाप। तो क्या इमरान अब उनके साथ चला जाएगा? बेटा है उनका, खो गया था और अब मिल गया है। ठीक है, इमरान आएगा तो मुझसे बात करता हूँ। सब भगवान की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। नमस्ते सर। माफ कीजिए सर, लेकिन इमरान इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। क्या? इमरान, ये क्या बात हुई बेटा? देखिए, मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ और न ही मुझे कुछ मालूम पड़ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। साहब, इस आदमी ने मेरे बेटे का दिमाग घुमा दिया है। जरूर इसने मेरे इमरान को कुछ खिलाया पिलाया होगा। साहब, इमरान मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, और मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, अभी के अभी। इम्मू बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? ऐसा छुइए मत मुझे। और आप होते कौन है मुझे छूने वाले? मैं तेरी अम्मी हूँ बेटा, अम्मी। मेरे बाबा ही मेरे अब्बा हैं और मेरी अम्मी भी। किशन दास, तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। तुमने मेरे बच्चे के दिमाग में गंद घोल दी है, काबू में कर लिया तुमने उसे। ऐसा मत कहिए जावेद साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बच्चे के फैसले की इज्जत कीजिए और जबरदस्ती मत कीजिए। अरे जबरदस्ती तो तुम कर रहे हो किशन दास, जबरदस्ती हमसे हमारा बेटा छीन रहे हो, तुम हमें उससे दूर कर रहे हो। साहब, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए साहब। जावेद, हम इमरान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, हम कानून नहीं है। अगर किशन दास ने इमरान को जबरदस्ती अगवा किया होता या फिर उसका दिमाग खराब किया होता तो बात अलग थी। मैं अभी के अभी इमरान को तुम्हारे हवाले कर देता और किशन दास जेल में होता।
लेकिन मुझे सच्चाई पता है। ये तो साजिश है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। साहब, ये किशन दास ही वही आदमी रहा होगा जिसने मेरे बेटे को इलाहाबाद से चुरा लिया था। और साहब, वो लखनऊ में बाग वाली कहानी वो भी मनगढ़ंत होगी। किशन दास, तुमने मेरे बेटे को क्यों चुराया ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात कान खोल के सुन लो, किसी को नहीं छोड़ने वाला, खुदा कसम। जरीना, चलो यहां से। लेकिन इम्मू, चलो यहां से तुम, चलो इम्मू, आ जाओ। किशन दास, मुझे नहीं लगता ये आदमी इतनी आसानी से अपनी मांग छोड़ेगा। बाबा, जावेद जी, इस एक फोटोग्राफ के अलावा क्या आपके पास कोई और ऐसा सबूत है जिससे ये बात साबित हो सके कि टीवी पे दिखाया गया बच्चा इमरान ही आपका इमू है? फातिमा जी, वो राशन कार्ड पर भी उसका नाम नहीं है। दरअसल मैंने ही निकलवा दिया था। पर हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, हम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हैं, लेकिन सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि इमरान आपका खून है या नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? इमरान मेरा खून है, मेरा बच्चा है। जी वकील साहिबा, मैंने उसे पैदा किया है। देखिए, कोर्ट डीएनए टेस्ट तो जरूर करवाएगा, जिससे साबित हो जाएगा कि इमरान आपका खून है भी या नहीं। जितने चाहे टेस्ट करवा लीजिए फातिमा जी, पर देखिएगा इमरान मेरे पास ही लौट के आएगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। ये लीजिए। किशन बाबू प्रणाम। नमस्ते, क्या हाल है? अरे आपके नाम की रजिस्ट्री है। हमारी रजिस्ट्री? श्री किशन दास 110/24 दशरथ चाल, मोहम्मद शाह बाग, लखनऊ के रहिवासी। आपको सूचित किया जाता है कि आपको 30 जुलाई 2007 को जिला न्यायालय में हाजिर होना होगा सुनवाई के लिए। वकील फातिमा हुसैन अपने मुँह वकील जावेद और जरीना शेख की तरफ से किशन दास पर इल्ज़ामत लगा रहे हैं कि किशन दास ने उनके बेटे इमरान जावेद शेख को ज़बरदस्ती जानबूझकर अपने असली माँ बाप से दूर रखा है। अगर आप इस सुनवाई के लिए नहीं आए तो न्यायालय इसे अदालत की तौहीन समझेगी और किशन दास के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। बाबा, बाप बेटे का 5 साल का रिश्ता अब खतरे में था। इमरान के असली माँ बाप होने का दावा करने वाले जावेद और जरीना ने किशन दास पर आरोप लगाया था कि वो इमरान को जबरदस्ती उनसे अलग रख रहा है। सुनवाई नंबर 2097, नाबालिग इमरान की हिरासत। अर्जदार हैं जावेद शेख और जरीना शेख और इनके वकील हैं फातिमा हुसैन। प्रतिवादी हैं किशन दास, जिनकी तरफ से इनके वकील कुणाल दास पैरवी करेंगे। प्रोसीड। जज साहब, मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख इस 8 साल के बच्चे इमरान के असली माता पिता हैं। आज से 5 साल पहले यानी कि सन 2002 में हुए एक बहुत ही दुखद घटना के चलते ये अपने बच्चे इमरान को खो चुके थे। तब उसकी उम्र 3 साल की थी और उनके मुताबिक लखनऊ के रहने वाले किशन दास ने उसका अपहरण किया था। जबकि किशन दास ये दावा करते हैं जज साहब कि आज से 5 साल पहले फरवरी 2002 में इमरान उन्हें लखनऊ के एक छोटे से बगीचे में रोता हुआ मिला। 2002 से लेके अब तक जज साहब पूरे 5 साल मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख अपने इकलौते बच्चे के खो देने के गम में इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके, टूट चुके हैं। आज से 2 महीने पहले अप्रैल 2007 में एक टीवी न्यूज के जरिए उन्हें पता चला कि उनका बच्चा इमरान लखनऊ के किशन दास के पास है। अब मेरे क्लाइंट अदालत से अपील करते हैं उसकी कस्टडी के लिए। थैंक यू सो मच। सर, मेरे क्लाइंट किशन दास पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। मैं आपकी नज़र में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। मेरे क्लाइंट किशन दास लखनऊ में एक चाय का ठेला चलाते हैं। उनकी पैदाइश भी यहीं की है और वो यहीं पर पले बड़े हैं। ये आज तक कभी इलाहाबाद नहीं गए। उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं।
क्योंकि इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में या किसी भी पुलिस स्टेशन में इस सो कॉल्ड किडनैपिंग की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्टिंग की बात तो दूर, मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं लिखाई गई है सर। जहां तक 3 साल के इमरान का मोहम्मद शाह पार्क में मिलने की सच्चाई है, तो उसके लिए मैं कुछ गवाहों को बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मेरे बच्चे राजा, मोनू और चिंटू जब मोहम्मद शाह बाग में खेल रहे थे तभी उन्हें ये बच्चा मिला था झाड़ियों के पास। काफ़ी रो रहा था साहब। जी हाँ, किशन दास बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक में आया था। बच्चा बहुत क्रिटिकल हालत में था और मैंने उसे शाह आलम सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाने में किशन दास की मदद भी की थी। शाह म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में ये बच्चा इमरान मेरा पेशेंट था और 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हुआ। सर ये हॉस्पिटल एडमिशन की रिकॉर्ड की फाइल है सर। किशन दास आया था हमारे पुलिस स्टेशन में इमरान को लेकर। उसके कहने पर ही हमने लखनऊ का पान दरीबा इलाका छान मारा था और साथ ही सारे लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट चेक करवाई थी। किशनदास के कहने पर जुम्मे की नमाज के बाद लगातार कई दिनों तक हमने बच्चे के बारे में ऐलान किया ताकि कोई जानकारी लेकर सामने पेश हो जाए, मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब किशन दास ने अपना नाम इमरान के पिता के कॉलम में भरने के लिए कहा। मेरे पूछने पर किशन दास ने कहा कि उसका इमरान से खून का कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल वो उसे एक बाग में मिला था। जनाब, किशन दास मेरे पास ये गुजारिश लेकर आया था कि मैं इमरान को कुरान शरीफ की तालीम दूं, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इमरान के असली माँ बाप होते वो भी यही चाहते कि उनका बेटा कुरान की तालीम ले। सर, सभी गवाहों के बयानों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि मेरे क्लाइंट किशन दास पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। कोई भी आदमी अगवा किए गए बच्चे के लिए वो नहीं करता जो मेरे क्लाइंट ने किया है। सच बात यही है कि किशन दास ने एक बाग में मिले बेसहारा बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उसे सिक्योरिटी दी। आई ऑब्जेक्ट जज साहब, हम यहाँ किशन दास पर लापरवाही के चार्जेस पेश नहीं कर रहे। उन्होंने इमरान की परवरिश क्यों की, कैसे की, हमारे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। द फैक्ट इज कि मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख इस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। जज साहब, देयर इज नो रीजन कि उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी ना मिले। कानूनी तौर पे भी उनका फंडामेंटल क्लेम बनता है। थैंक यू सो मच। इस एक फोटोग्राफ के बेस पर ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स होने का अपना दावा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसे फोटो को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। 5 साल इमरान के सो कॉल बायोलॉजिकल पेरेंट्स चुपचाप बैठे रहते हैं। पुलिस में एक कंप्लेंट नहीं, कोई अखबार में विज्ञापन नहीं, इमरान को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं, और अचानक एक न्यूज रिपोर्ट को देखने के बाद वो इमोशनल हो जाते हैं। सर, मेरा क्लाइंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जरीना और जावेद इमरान के असली माँ बाप हैं। जज साहब, मैं अदालत को सबूत के तौर पे और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये रहा इमरान का बर्थ सर्टिफिकेट। इसका जन्म आज से 8 साल पहले इलाहाबाद के सबीना अख्तर जमाल हॉस्पिटल में हुआ था। सर, बर्थ सर्टिफिकेट भी फोटोग्राफ की तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, और फिर ये किसी भी इमरान का हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि ये उसी इमरान का हो जो मेरे क्लाइंट को बाग में मिला था, जिसे वो पिछले 5 सालों से अपने बेटे की तरह पाल रहा था। एक फोटोग्राफ और बर्थ सर्टिफिकेट एडिक्वेट मटेरियल एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो कि इमरान के माँ बाप जावेद शेख और जरीना शेख हैं। इस एविडेंस के साथ इस स्टेज पर कोर्ट कस्टडी की इस पिटीशन को दाखिल नहीं कर सकती। कोर्ट यह ऑर्डर देती है कि बायोलॉजिकल पेरेंटेज प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्टिंग की जाए और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस की अगली सुनवाई होगी। डीएनए टेस्टिंग की देखरेख मोहम्मद शाहबाग पुलिस स्टेशन करेगी जहां यह केस दर्ज हुआ था। किशन भैया, डरने की कोनो बात नहीं है, और इमरान बेटे ऐसे मुंह नहीं लटकाते। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इमरान बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर तुमको लगता है कि वही तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं तो तुम उनके साथ चले जाओ। नहीं बाबा, मुझे आपके पास रहना है। बेटा, डॉक्टर साहब तुम्हारा और उनका खून मिलाएंगे, एक हुआ
तब तो जाना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बाबा। मुझे आप ही के पास रहना है। मैं नहीं जाऊंगा उनके पास बाबा। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा उन लोग के पास, मैं आप ही के पास रहूंगा बाबा। सरीना, दुनिया की अब कोई ताकत ये साबित नहीं कर सकती कि इमरान हमारा बेटा नहीं है। वो डीएनए टेस्ट का फैसला है, वो भी हमारी हाथ में होगा। अगर उस्मान उस शाम आप शराब पीने न गए होते तो आज मुझे इम्मू के लिए इस तरह से लड़ना न पड़ता। आज भी वो मेरी गोद में खेल रहा होता। फिर से पुरानी जख्मों को कुरेद रही हो तुम। अरे भुला क्यों नहीं देती उसे? हाँ, हो गई थी गलती मुझसे, पर अल्लाह मियां ने एक और मौका दिया है ना, वापस आया है ना तुम्हारा इम्मू। ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है सरीना। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में खेलेगा सरीना। हम टोटली 16 स्वैब्स लेंगे, तीनों की बॉडीज के अलग अलग हिस्सों के। इतने सारे टेस्ट क्यों डॉक्टर? ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जरीना और इमरान के सैंपल्स मैच किए जाएंगे, इमरान और जावेद के सैंपल्स मैच किए जाएंगे, और सारे रिजल्ट्स कंबाइन करने के बाद ही हम फाइनली पैटर्निटी और लीनेज के रिजल्ट्स पेश करेंगे। ये डीएनए टेस्ट कितने एक्यूरेट होते हैं डॉक्टर? काफ़ी एक्यूरेट होते हैं इंस्पेक्टर। ये स्वैब मैचिंग के रिजल्ट्स ये इंडेक्स देते हैं कि बच्चे और माँ बाप का डीएनए किस हद तक मैच कर जाता है। मैचिंग डिग्री पर बेस हम ये रेट कर सकते हैं कि ये बच्चा इस जोड़े का बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग है या नहीं। रेटिंग परसेंटेजेस पर होती है इंस्पेक्टर। थैंक यू डॉक्टर। जरीना शेख, चलिए आप। जावेद शेख जी, चलिए। इमरान किशनदास जी, चलिए बेटा। जा बेटा, जा जा जा। किशन, अरे वसीम भाई, आप यहाँ? ये क्या किशन, तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया और तुमने एक बार आवाज तक नहीं दी मुझे। अब मुझे ही नहीं मालूम था वसीम भाई कि कभी जिंदगी में ऐसा कोई दिन देखूंगा। मुझे तो मोहल्ले वालों से पता चला, तुमने तो कभी बताया ही नहीं मुझे। अब मैंने सोचा आप काम में होंगे, आपको क्या परेशान करूं है? एक भाई की मदद करना परेशानी नहीं होती, फर्ज होता है। डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरे शब्दों में ह्यूमन बॉडी का ब्लूप्रिंट। साइंस ने पता लगाया है कि इंसान के शरीर का आधा डीएनए उसे अपनी मां से मिलता है और आधा अपने पिता से। यह कहना गलत नहीं होगा कि डीएनए एक सिग्नेचर है, एक हस्ताक्षर है जो मां बाप अपने बच्चों के अंदर छोड़ जाते हैं। खून का रिश्ता साबित करने के लिए इन हस्ताक्षरों को मिलाया जाता है। मेडिकल साइंस और कानून को उपलब्ध तरीकों में रिश्ते साबित करने के लिए डीएनए टेस्टिंग को सबसे सटीक और उम्दा माना जाता है। पर उन रिश्तों का क्या कहें जो तकदीर जोड़ती है, उन हस्ताक्षरों का क्या कहें जो इंसानियत कर जाती है। क्या प्यार के सिग्नेचर्स का कोई मोल नहीं, कोई वजूद नहीं? इस केस के डीएनए रिजल्ट्स 20 दिन बाद आए और अपने साथ लाए जज्बातों की आंधी।
डीएनए रिजल्ट से यह साबित हो गया है कि जावेद शेख और जरीना शेख इमरान के बायोलॉजिकल माँ बाप हैं। जैसा अब जबकि मेडिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है, सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है कि मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख ही इमरान के असली माता पिता हैं, तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि वो किशन दास जी को आदेश दे कि वो इमरान की कस्टडी उसके पेरेंट्स को सौंप दे एज सुन एज पॉसिबल विदाउट एनी डिले। थैंक यू जज साहब। कुदरती तौर पर और कानूनी तौर पर एक बच्चे की कस्टडी हमेशा उसके पैदा करने वाले माँ बाप के पास ही रहती है। यदि वो उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करें तो फिर कानून दखल अंदाजी कर सकता है, लेकिन जन्म देने के अलावा माँ बाप का हर फर्ज बखूबी निभाने वाले किशन दास जैसे लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह था कि क्या किशन दास और इमरान के केस में अदालत अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से थोड़ा हटने वाली थी? क्या यह केस एक नई कानूनी मिसाल कायम करने जा रहा था? सर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोर्ट मेडिकल प्रूफ को ही प्राथमिकता देगा, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि इंसानियत के प्रूफ को भी नजरअंदाज ना किया जाए। सर, ये केस यूनिक केस है। 5 साल पहले एक 3 साल का इमरान अपने पिता से अलग हो गया। वो उससे अलग क्यों हुआ? किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण? नहीं, वो अलग हुआ शराब के नशे में हुई लापरवाही के कारण। दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट किशन दास हैं, पूरे 5 साल से पूरी लगन और दिल से माँ बाप दोनों का रोल अदा कर रहे हैं। इमरान ऐसे सुरक्षित और प्यार भरे माहौल से निकालकर उसे जरीना और जावेद को सिर्फ इसलिए सौंप दिया जाए कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो सर ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। क्योंकि ये पेरेंट्स तो जरूर है, पर इनकी परवरिश का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। आई ऑब्जेक्ट जज साहब। एक नेग्लिजेंस का इंसिडेंट मेरे क्लाइंट के पेरेंटिंग एबिलिटीज पर सवालिया निशान कैसे लगा सकते हैं? गलतियां अच्छे से होती मिस्टर दास, आपसे और मुझसे भी हुई होंगी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि एक बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश उसके माता पिता ही कर सकते हैं। सर, बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहता है। वो मेरे क्लाइंट को ना सिर्फ बाबा कहता है बल्कि बाबा की तरह दिल से प्यार भी करता है। मैं इमरान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा सर। जज साहब, ये तो सरासर इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इमरान अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है, वो अपनी जिंदगी का इतना मैच्योर डिसीजन कैसे ले सकता है? और मैं अदालत को एक बात याद दिला दूं कि इमरान एक मुसलमान बच्चा है और मिस्टर किशन दास एक हिंदू। सर, ये केस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कतई नहीं जज साहब, सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज पर अटेंशन ड्रॉ किया जा रहा है। रिलीजन डिफरेंसेस इस केस का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उठाया गया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जज साहब, मैं मानती हूँ कि किशन दास ने इमरान को बकायदा उसके इस्लाम धर्म में ही रखा, उसे इस्लाम की तालीम दिलवाई, लेकिन कब तक? आज किशन दास जी एक बैचलर है, कल को उनकी शादी होगी, क्या उनकी पत्नी एक मुसलमान बच्चे को अपनाएंगी? और खुद इमरान का सोचिए जज साहब, कल को इमरान को बड़ा होकर समाज के कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा कि वो एक मुसलमान है और उसके पिता हिंदू। हम उसे ऐसे कंफ्यूजन्स में क्यों रखें? जज साहब, ये तकदीर की मर्जी थी कि इमरान अपने माता पिता से मिले, सो हुआ, और कोर्ट को भी इन सारे फैक्ट्स पे गौर फरमाना चाहिए। सर, कुछ सच्चाइयां और भी हैं जो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहता हूं, जिनसे ऑनरेबल लॉयर फातिमा जी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आई सर? यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, मैं नरेंद्र चौहान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर नरेंद्र चौहान जी, आप पिछले 7 सालों से किशन दास के पड़ोसी हैं। जी साहब। कैसा आदमी है किशन दास? आदमी बुरा नहीं है साहब, लेकिन दुनियादारी नहीं समझता है। मैंने किशन से कहा था, भाई किशन, मुसलमान बच्चा घर में रख रहा है, आगे चल के आफत आएगी ही आएगी, बखेड़ा खड़ा होगा, बच्चे के लिए अम्मा ढूंढनी मुश्किल होगी। उस बच्चे को घर ले आए, चलो ठीक है, उसकी परवरिश कर रहे हो, चलो ये भी ठीक है, लेकिन उसे मुसलमानों के तौर तरीके सिखा रहे हो। क्या होगा भाई तुम्हारा? क्या होना है मेरा नरेंद्र भैया? कहाँ कुछ नहीं होना है तुम्हारा। जिंदगी भर कुंवारा बैठे रहने का इरादा है क्या? अरे कौन औरत शादी करेगी तुमसे? या कहीं मुसलमान बन के मुसलमान औरत से शादी करने का तो नहीं सोच रहे हो? नरेंद्र भैया, मेरी शादी और बच्चे की परवरिश 2 अलग अलग चीजें हैं। गधे हो तुम।
अभी शादी की बात सामने नहीं आई है ना। अच्छा तुम ही बताओ, जो लड़की आएगी वो इसे अपना बेटा क्यों मानेगी जिसे उसने जना नहीं? अमाम यार, वो इसकी माँ क्यों बनेगी यार? नहीं बनना है माँ तो ना बने, लेकिन मैं इमरान की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अच्छा तुम एक काम करो, इस बच्चे को एक नया नाम दो, अपने धर्म के हिसाब से पाल पोस के बड़ा करो। छोटा है, 3 साल का, किसे याद रहेगा और क्या फर्क पड़ेगा? मुझे याद रहेगा और मुझे फर्क पड़ेगा नरेंद्र भैया। बच्चे की मासूमियत और लाचारी का फायदा उठा के उसका धर्म बदलना, ये तो पाप हुआ ना। और जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है, अगर इमरान का धर्म रुकावट बनता है तो मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो किशन भैया, और बाकी की पूरी जिंदगी क्या बर्बाद करनी है? अरे लेकिन इस बच्चे की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। मेरी बात सुनिए किशन भैया, ये हिंदू मुसलमान वाली बात एक दिन सिर्फ आपको ही नहीं, इस बच्चे इमरान को भी भारी पड़ जाएगी। मैं इसके कंधे मजबूत बनाऊंगा और इसके साथ रहूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल साफ है और मेरा भगवान मेरे साथ है। भगवान के आदमी है हमारे किशन भैया, लेकिन इतना बड़ा दिल हर कोई नहीं रखता साहब। आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया इन पिछले 5 सालों में कि किशन भैया ने इमरान पर या उसके इस्लाम धर्म पर कोई आँच आने दी है। बच्चे के खातिर कवारे रहना मंजूर था उन्हें। जज साहब, इतनी सच्चाई, इतनी अच्छाइयाँ, वो भी किसी एक इंसान में मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन ये सारी बातें और मेरा पेशा मुझे शक करने पे मजबूर कर रहा है। मैं मिस्टर किशन दास से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू जज साहब। किशन दास जी, आप अदालत को एक बात बताइए कि आप इस बात पे इतना जोर क्यों डालते हैं कि इमरान अपने इस्लाम धर्म में ही रहे? आपने बकायदा उसे इस्लाम की तालीम दिलवाई, कुरान पढ़वाया, उसे 5 वक्त की नमाज अदा करवाते। क्यों? जब ये बच्चा मुझे मिला तो इसने अपना नाम इमरान बताया। इमरान तो मुसलमान नाम है जज साहब, इसका खतना भी हो चुका था, तो फिर मैं क्या करता? लेकिन आपने किया। जब आपको पता चला कि वो एक मुसलमान बच्चा है, उसके बावजूद आप उसे घर लेकर आए। क्योंकि मेरा मन नहीं किया इतने छोटे से बच्चे को बाग में अकेले छोड़ने का। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था, इसको इलाज की देखभाल की जरूरत थी। मजहब भी कुछ कम जरूरी नहीं होता किशन दास जी, आप इस बात को जानते हैं या नहीं? हमारे समाज में हमारा धर्म, हमारा मजहब बहुत मायने रखता है। हमारे रहन सहन में, हमारे आज में, हमारे आने वाले कल में, हर जगह, हर तरीके से। इसीलिए मैं इसको मौलवी साहब के पास लेके आया था, ताकि ये अपनी पहचान कभी ना खोए। लेकिन एक बच्चे की पहचान उसके बाप की पहचान से अलग कैसे हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे अपनी पहचान देना ही नहीं चाहते थे, उससे अपने आप से अलग रखना चाहते थे? लेकिन आपका इरादा उसका बाप बनने का नहीं था। सच कह रही हूं ना मैं? आपने एक अच्छा काम किया, उसका इलाज करवा के, उसे घर लाके, लेकिन आप उसका बाप नहीं बनना चाहते थे। अब क्योंकि उसके माता पिता नहीं मिले तो आप दोनों साथ भी रहने लगे। आज आपके और इमरान के बीच में अगर कोई रिश्ता है किशन दास जी, तो वो है सिर्फ आदत का, बाप बेटे का नहीं। ये सब बातें मुझे नहीं पता, मुझे समझ में भी नहीं आती। तो समझने की कोशिश कीजिए। फर्ज कीजिए कि आप किशन दास 3 साल की उम्र में कहीं खो गए होते और आपको एक मुसलमान व्यक्ति अपने घर लेकर जाते, आपका पालन पोषण एक मुसलमान परिवार में होता, आपको कैसा लगता? मैं यहाँ आपकी आर्थिक परिस्थितियों को गिनती में भी नहीं ला रही, जबकि वो भी असली जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। आप बस अदालत को इतना बताइए कि आप समाज में, अपने आप में अंदर से क्या महसूस करते हैं कि आप एक हिंदू और आपके पिता मुसलमान। काफी अलग, काफी दूर नहीं? सर, ये पूरा डिस्कशन बेसलेस है, अनवांटेड, डेंजरस है सर। नॉट एट ऑल जज साहब, एक 8 साल के बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। इमोशंस प्रैक्टिकलिटी को रूल नहीं कर सकते। एक अनोखा रिश्ता पनपता तो है, लेकिन इसी समाज में, और समाज इमरान को अपनी फुल पोटेंशियल अटेन करने नहीं देगा जज साहब। कंसीडरिंग ऑल दिस, इमरान की कस्टडी उसके बायोलॉजिकल मदर फादर को ही मिलनी चाहिए। जज साहब, मेरा नाम वसीम खान है। जज साहब, इन सब बातों में मैं भी अपनी 2 बातें कहना चाहता हूँ। यदि आपकी परमिशन मिले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये शख्स गवाहों में से है या
क्रॉस एग्जामिनी में है। नो सर, मेरी लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं और अपोजिशन की प्रोवाइड की हुई लिस्ट में भी किसी वसीम खान का जिक्र नहीं है। सर ये वसीम खान है, मेरे क्लाइंट किशन दास के वेल विशर। मैंने स्टेटमेंट लेने की परमिशन चाहूँगा। ग्रांटेड। मिस्टर वसीम खान, आपने जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए। सर, मैं दुबई में सेटल्ड हूँ। मैं लखनऊ में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा। मेरे फादर जाकिर अली खान लखनऊ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। 1990 में उनका इंतकाल हो गया। मिस्टर वसीम खान, मुद्दे पर आइए। जज साहब, वकील साहिबा ने किशन भाई से पूछा कि यदि वो मुसलमान घर में पले बड़े होते तो वो कैसा महसूस करते। उन्होंने ये सवालत भी किया किशन भाई से कि वो इमरान को अपने घर ले गए, लेकिन उसे अपनी मजहबी पहचान नहीं दी। अदालत का वक्त बहुत कीमती है मिस्टर वसीम खान। मैं जानता हूं जज साहब कि जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात की कोई कीमत नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जज साहब कि इस सब के पीछे किशन दास का क्या इरादा है। उसका एक छुपा हुआ मकसद है जज साहब, जो मैं अदालत को बताना चाहता हूं। फरवरी 2002, किशन दास का उस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं था जो उसे पाक में मिला था। वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे। किशन दास चाहता तो उस बच्चे से मुंह फेर सकता था या फिर सबकी सलाह पर उस बच्चे को अनाथालय भेज सकता था। किशन दास की जिंदगी में तकदीर का पहिया पूरे 360 डिग्री घूम गया था। 1959 में एक दिन मेरे अब्बू एक बच्चे को हमारे घर ले आए। उस लड़के के साथ मेरी खूब जमती थी, हम रोज एक साथ खेलते थे। वो बच्चा मुझसे 5 साल छोटा था। एक दिन मैंने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू ये बच्चा हमारे साथ क्यों रहता है? अब्बू जान, ये लड़का है कौन और हमारे साथ क्यों रहता है? ये समझ लो वसीम बेटा कि ये तुम्हारा भाई है और आज से ये अब हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन ये आया कहाँ से अब्बू जान? ये बेटा मुझे वहाँ सड़क के किनारे पर मिला, बहुत रो रहा था, लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। तो मेरे साथ दुकान में बैठेगा अब्बू जान? ये चाहेगा तो जरूर बैठेगा। तो इसके नाम के आगे भी खान लगेगा अब्बू जान? नहीं बेटा, उसका अपना नाम है, उसने खुद मुझे बताया। उसका नाम क्या है अब्बू जान? किशन, किशन दास है उसका पूरा नाम। हमारे अब्बा जान ने ना तो उस लड़के का नाम बदला और ना ही उसका मजहब। हमारी अम्मी जान थोड़ी खफा खफा से रहती थी इस बात को लेकर। एक लड़के के लिए मैं अपना सारा बावर्ची खाना क्यों बदलूं जिसे आप रस्ते से उठाकर लाए हैं? ना तो मैं जानती हूँ ना जिसे आप जानते हैं, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत नेक बच्चा है, मैं उसे उसके हाल पे कैसे छोड़ देता? हमारा एक बेटा है, एक और हो तो इसमें कोई खराबी है? अगर उसे हमारा बेटा बनना है तो हमारी तरह रहना होगा और हमारे तौर तरीके अपनाने होंगे। बच्चा हिंदू है, हमारे किस्म का खाना वो नहीं खाता है। अगर उसके लिए थोड़ा सा खाना अलग बने, 2 बर्तन अलग रखे जाएं, तो इसमें कोई आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है वसीम के अब्बू, अगर आप कहते हैं तो कर देती हूँ, वरना हमारा ये सब करने का दिल नहीं है। एक बात कहूँ सलमा? कहिए। अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत मोहब्बत छुपी हुई है। मैं ये भी जानता हूं कि एक ना एक दिन तुम भी उसको वसीम के जितना ही प्यार करोगी, वसीम जितना ही चाहोगी। लेकिन आज तकदीर ने उससे उसके वालिदान छीन लिया है। लेकिन हमें उसकी पहचान बनाए रखनी होगी, ये हमारा फर्ज है। किशन दास और मैं सगे भाइयों की तरह बड़े हुए जज साहब। जब तक मेरे अब्बा जिंदा थे किशन हमारे साथ ही रहा। वसीम, किशन, तुम दोनों मेरे बेटे हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका तुम दोनों में बराबर का बंटवारा हो। तुम दोनों जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि तुम दोनों भाई भाई हो। अब्बू, मुझे आपने जिंदगी दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका जो कुछ भी है वो वसीम भाई का है, सिर्फ उनका। किशन, बकवास न कर। अरे हम भाई हैं, इसलिए हमारा बराबर का हक बनता है। वसीम भाई, मुझे जो आप तीनों से मिला है
वो मुझे मेरे असली माँ बाप से भी नहीं मिलता। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो, सबसे बड़ा सहारा हो। लेकिन मेरी इतनी मदद भी मत कीजिए कि मैं बिना सहारे के अपने पाँव पर खड़ा भी ना हो पाऊँ। वसीम भाई, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। वो ज़िंदगी जो मुझे अब्बू ने तोहफे में दी है। वाह किशन बेटा, शाबाश। अब्बू के इंतकाल के बाद किशन ने विरासत में मिली हमारी कैंटीन के बिजनेस में अपना हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। मुझे बहुत दर्द हुआ, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन जज साहब, मैंने उसके फैसले की इज्जत की, उसे टोका नहीं। मुझे दुबई में बसे कई साल हो गए जज साहब, लेकिन इन सालों में मुझे इमरान और किशन वाली बात कभी पता नहीं चली। वो तो पिछले हफ्ते मैं मोहल्ले गया था किशन से मिलने, तभी मुझे सब बातें पता चली। अब तो आप जान गए होंगे जज साहब कि किशन ने उस बच्चे को उस रोज बाग में अकेले क्यों नहीं छोड़ा, क्यों उसे अपने घर ले गया। मैंने तो जब ये बात सुनी, मैं तभी जान गया था कि किशन कभी किसी को ये बात नहीं बताएगा कि वह जिंदगी को वही चीज वापस लौटा रहा है जो जिंदगी ने उसे दी थी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जज साहब कि किशन के हाथों इमरान के फ्यूचर को कोई आंच नहीं आएगी। मैं आपसे विनती करता हूं जज साहब, इमरान को किशन से अलग मत कीजिए। व्हाट अ ड्रामा! ऐसी ड्रामेटिक तकदीर वाली कहानियां जज साहब फिल्में या फिर नॉवेल्स में लोगों को रुला सकती हैं, लेकिन इस कोर्ट रूम में ऐसी कहानियों के कोई मायने नहीं। पहली बात, किशन दास की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खस्ता है। वो इमरान को वो फ्यूचर कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते जो मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसीडरिंग ऑल दिस, उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। जजमेंट से पहले कोर्ट को जरीना और जावेद के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए, और इसी के साथ दोनों पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटस के वास्तविक परीक्षण कराया जाए। साथ ही यह भी कंसीडर किया जाए कि जावेद एक शराबी रह चुका है, एक ऐसा शराबी जो शराब के ठेके पर अपने बच्चे को लेके गया और घर आने के बाद उसे याद भी नहीं कि उसका बच्चा गायब हो गया। इसी के साथ मैं भी अपना आर्ग्यूमेंट समाप्त करता हूं। थैंक यू सर। इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। कोर्ट एडजर्न अंटिल टुमारो। क्या कानून पैदा करने वाले माँ बाप के खिलाफ जाकर 5 साल से पालक पिता रहे इंसान के पक्ष में फैसला करता? न्याय करते समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लार्जर पिक्चर को देखना, बैलेंस बनाए रखना और ऑफ कोर्स कानून के दायरे में रहना। पर कभी कभी हकीकत के दायरे किताबी कहानियों के दायरों को शर्मिंदा करते हैं। हमने इस केस में नाम और जगह बदले हैं, लेकिन ये एक अनोखी सत्य कथा है। आपको इंटरनेट पर सिर्फ इतना टाइप करना होगा, अ हिंदू मैन रेजिंग अ मुस्लिम चाइल्ड इन लखनऊ, और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 24 घंटों में अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही थी। अब सवाल यह था कि क्या किशन दास इमरान को खोने से एक दिन दूर थे, या फिर जावेद और जरीना अपने खोए हुए बच्चे को पाने से एक दिन दूर थे। या अल्लाह, मुझसे हुई एक बड़ी गलती की वजह से मैंने 5 साल बिना नींद के गुजारे। अब मुझे अपने इमरान से लिपट कर सोना है। अल्लाह रहम कर, रहम कर, अल्लाह रहम कर। सर जी, इसे कहते हैं किस्मत। एक टाइम था जब इसे अनाथालय भेजने की बात हो रही थी, और एक आज का दिन है जब दो माँ बाप नसीब हुए इस बच्चे को। हाँ वर्मा, तकदीर तो वाकई बहुत अच्छी है इस बच्चे की। अब देखना यह है कि किशन दास की किस्मत क्या गुल खिलाती है। चले जी। पिटिशनर ने बिना शक इस बात को प्रूव किया है कि बायोलॉजिकली जरीना शेख और जावेद शेख ही इमरान के माँ बाप हैं। नॉर्मल केस में इमरान की कस्टडी इन्हीं के पास जानी चाहिए,
लेकिन इस कोर्ट ने किशनदास की भूमिका को बहुत बारीकी से परखा है। इस आदमी ने जो किया वो इंसानियत से बहुत आगे है। इसने इमरान को घर ले जाकर एक नहीं बल्कि कई मुसीबतों को न्योता दिया है। उस पर हर किस्म के आरोप लग सकते थे, जैसे किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन किशनदास ने सिर्फ अपने ज़मीर की सुनी, अपने दिल की सुनी, और उसने वही किया जो हर तरीके से सही था। उसने पाई पाई जोड़कर इमरान को अच्छे स्कूल में भेजा, घर में प्यार भरा माहौल बनाया, और वो सारी चीजें जो जावेद और जरीना इस बच्चे के लिए करते वो सब कुछ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने इस बच्चे की पहचान को खोने नहीं दिया। उसने इस बच्चे की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा। हमारा कानून यह कतई नहीं कहता कि एक धर्म का आदमी या औरत दूसरे धर्म के बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसा कानून बनाने की कोशिश भी हुई तो भी किशनदास जैसे केसेस और इनकी मिसालें हमारे देश में कम नहीं है। अगर एक अंतरजातीय विवाह हो सकता है तो एक अंतरजातीय बाप बेटे के रिश्ते क्यों नहीं बन सकते? एक न्यूज समय और प्यार से बंधे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। अगर वो न्यूज ऑन एयर ना होती या जावेद और जरीना ने उस न्यूज को ना देखा होता तो आज हम सब इस जगह मौजूद नहीं होते। इस केस के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, जावेद और जरीना की भावनाओं की भी कदर करते हुए, यह अदालत इमरान की कस्टडी किशनदास को सौंपती है। जो अदालत की राय में इमरान के लिए, उसके वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। जरीना जी, संभालिए अपने आप। आपने तो कहा था मुझे मेरा इम्मू मिलेगा। मिलेगा, आपका इम्मू जरूर मिलेगा। हम इतना मायूस होने की जरूरत है, हम सिर्फ एक केस हारे हैं, कोई जंग नहीं। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मिस्टर शेख, संभालिए। संभाल जरीना, संभाल। 2007 के कोर्ट के इस फैसले के बाद से इमरान किशनदास के साथ ही रह रहा है। 2009 में इमरान के बायोलॉजिकल फादर जावेद शेख का देहांत हो गया। इमरान की बायोलॉजिकल मां जरीना ने यूपी हाई कोर्ट में कस्टडी के लिए अपील की, जो खारिज हुई और फैसला किशनदास के पक्ष में हुआ। दो 2011 जरीना शेख ने अपने बायोलॉजिकल बेटे इमरान की कस्टडी पाने के लिए देश के सबसे ऊंचे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दी है। वो अब भी इमरान को वापस पाना चाहती है। किशनदास हर दिन प्रार्थना करता है कि इमरान उससे कभी अलग ना हो। इमरान भी हर दिन दुआ करता है कि उसे अपने बाबा से यानी किशनदास से कोई भी ताकत कभी भी अलग ना कर पाए। आखिरकार तकदीर का पहिया 360 डिग्री घूम गया है। किशनदास जिंदगी को वही लौटा रहा है जो जिंदगी ने उसे तोहफे में दिया था। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।